आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी रंगभूमि भाग 7। संध्या हो गई थी, किंतु फागुन लगने पर भी सर्दी के मारे हाथ पांव अकड़ते थे। ठंडी हवा के झोंके शरीर की हड्डियों में चुभे जाते थे। जाड़ा इंद्र की मदद पाकर फिर अपनी बिखरी हुई शक्तियों का संचय कर रहा था और प्राणपण से समय चक्र को पलट देना चाहता था। बादल भी थे, बूंदें भी थी, ठंडी हवा भी थी, कोहरा भी था। इतनी भिन्न भिन्न शक्तियों के मुकाबले में ऋतुराज की एक न चलती। लोग लिहाफ में यूं मुंह छिपाए हुए थे जैसे चूहे बीलों में से झांकते हैं। दुकानदार अंगीठियों के सामने बैठे हाथ सेकते थे। पैसों के सौदे नहीं, मुरव्वत के सौदे बेचते थे। राह चलते लोग अलाव पर यूं गिरते थे मानो दीपक पर पतंगे गिरते हों। बड़े घरों की स्त्रियां मनाती थी, मिस्राइन न आए तो आज भोजन बनाए। चूल्हे के सामने बैठने का अवसर मिले। चाय की दुकानों पर जमघट रहता था। ठाकुर दीन के पान छबड़ी में पड़े सर रहते पर उसकी हिम्मत न पड़ती थी कि उन्हें फेरे। सूरदास अपनी जगह पर तो आ बैठा था, पर इधर उधर से सूखी टहनियां बटोर कर जला ली थी और हाथ सेक रहा था। सवारियां आज कहाँ? हाँ, कोई इक्का दुक्का मुसाफिर निकल जाता था तो बैठे बैठे उसका कल्याण मना लेता था। जब से सैयद ताहिर अली ने उसे धमकियां दी थी, जमीन के निकल जाने की शंका के उसके हृदय पर छाई रहती थी। सोचता, क्या इसी दिन के लिए मैंने इस जमीन का इतना जतन किया था? मेरे दिन सदा यूं ही थोड़े ही रहेंगे, कभी तो लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अंधों की आंखें न खुले पर भाग खुल सकता है। कौन जाने, कोई दानी मिल जाए या मेरे ही हाथ में धीरे धीरे कुछ रुपए इकट्ठे हो जाए। बनते देर नहीं लगती। यही अभिलाषा थी कि यहाँ एक कुआं और एक छोटा सा मंदिर बनवा देता। मरने के पीछे अपनी कुछ निशानी रहती, नहीं तो कौन जानेगा कि अंधा कौन था। पिसनहारी ने कुआं खुदवाया था, आज तक उसका नाम चला जाता है। झक्कड़ साईं ने बावली बनवाई थी, आज तक झक्कड़ की बावली मशहूर है। जमीन निकल गई तो नाम डूब जाएगा। कुछ रुपए मिले भी तो किस काम के? नायक राम ने उसे ढाढ़स देते रहता था, तुम कुछ चिंता मत करो। कौन माँ का बेटा है जो मेरे रहते तुम्हारी जमीन निकाल ले? लहू की नदी बहा दूंगा। उस किरंटे की क्या मजाल, गोदाम में आग लगा दूंगा, इधर का रास्ता छुड़ा दूंगा। वह है किस गुमान में, बस तुम हामी न भरना। किंतु इन शब्दों से जो तस्कीन होती थी वह भैरव और जगधर की ईर्ष्यापूर्ण वितंडाओं से मिट जाती थी और वह एक लंबी सांस खींच कर रह जाता था। वह इन्हीं विचारों में मगन था कि नायक राम कंधे पर लठ रखे, एक अंगोछा कंधे पर डाले, पान के बीरे मुंह में भरे आकर खड़ा हो गया और बोला, सूरदास, बैठे टापते ही रहोगे? सांझ हो गई, हवा खाने वाले अब इस ठंड में ना निकलेंगे। खाने भर को मिल गया कि नहीं? सूरदास, कहाँ महाराज, आज तो एक भगवान से भी भेंट न हुई। नायक राम, जो भाग्य में था मिल गया। चलो घर चले। बहुत ठंड लगती हो तो मेरा एक अंगोछा कंधे पर डाल लो। मैं तो इधर आया था कि कहीं साहब मिल जाए तो दो दो बातें कर लूं, फिर एक बार उनकी और हमारी भी हो जाए। सूरदास चलने को उठा ही था कि सहसा एक गाड़ी की आहट मिली। रुक गया, आस बंधी। एक क्षण में फिटन आ पहुंची। सूरदास ने आगे बढ़कर कहा, दाता भगवान तुम्हारा कल्याण करे, अंधे की खबर लीजिए। फिटन रुक गई और चतारी के राजा साहब उतर पड़े। नायक राम उनका पंडा था। साल में 200-400 रुपये उनकी रियासत से पाता था। उन्हें आशीर्वाद देकर बोला, सरकार का इधर कैसे आना हुआ? आज तो बड़ी ठंड है। राजा साहब, यही सूरदास है जिसकी जमीन आगे पड़ती है। आओ तुम दोनों आदमी मेरे साथ बैठ जाओ, मैं जरा उस जमीन को देखना चाहता हूँ। नायक राम, सरकार चलें, हम दोनों पीछे पीछे आते हैं। राजा साहब, अजी आकर बैठ जाओ, तुम्हें आने में देर होगी और मैंने अभी संध्या नहीं की है। सूरदास, पंडा जी तुम बैठ जाओ, मैं दौड़ता हुआ चलूंगा, गाड़ी के साथ ही साथ पहुंचूंगा। राजा साहब, नहीं नहीं, तुम्हारे बैठने में कोई हरज नहीं है। तुम इस समय भिखारी सूरदास नहीं, जमींदार सूरदास हो। नायक राम, बैठो सूरे, बैठो, हमारे सरकार साक्षात देव रूप हैं। सूरदास, पंडा जी मैं। राजा साहब, पंडा जी तुम इनके हाथ पकड़ कर बिठा दो, यूं ना बैठेंगे।
नायक राम ने सूरदास को गोद में उठाकर गद्दी पर बैठा दिया। आप भी बैठे और फिटन चली। सूरदास को अपने जीवन में फिटन पर बैठने का यह पहला ही अवसर था। ऐसा जान पड़ता था कि मैं उड़ा जा रहा हूँ। 3-4 मिनट में जब गोदाम पर गाड़ी रुक गई और राजा साहब उतर पड़े तो सूरदास को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी क्यों कर आ गए। राजा साहब, जमीन तो बड़े मौके की है। सूरदास, सरकार बाप दादों की निशानी है। सूरदास के मन में भांति भांति की शंकाएं उठ रही थी। क्या साहब ने इनको यह जमीन देखने के लिए भेजा है? सुना है यह बड़े धर्मात्मा पुरुष है, तो इन्होंने साहब को समझा क्यों न दिया? बड़े आदमी सब एक होते हैं, चाहे हिंदू हो या तुर्क। तभी तो मेरा इतना आदर कर रहे हैं। जैसे बकरे की गर्दन काटने से पहले उसे पेट भर दाना खिला देते हैं। लेकिन मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। राजा साहब, असामियों के साथ बंदोबस्त है? नायक राम, नहीं सरकार, ऐसे ही पड़ती पड़ी रहती है। सारे मोहल्ले की गौएं यहीं चरने आती है। उठा दी जाए तो 200 रुपये से कम नफा न हो। पर यह कहता है जब भगवान मुझे यूं ही खाने भर को देते हैं तो इसे क्यों उठाऊं? राजा साहब, अच्छा तो सूरदास दान लेता ही नहीं, देता भी है। ऐसे प्राणियों के दर्शन ही से पुण्य होता है। नायक राम की निगाह में सूरदास का इतना आदर कभी न हुआ था। बोले, हुजूर, उस जन्म का कोई बड़ा भारी महात्मा है। राजा साहब, उस जन्म का नहीं, इस जन्म का महात्मा है। सच्चा दानी प्रसिद्धि का अभिलाषी नहीं होता। सूरदास को अपने त्याग और दान के महत्व का ज्ञान ही न था। शायद होता तो स्वभाव में इतनी सरल दीनता न रहती। अपनी प्रशंसा कानों को मधुर लगती है। सभ्य दृष्टि में दान का यही सर्वोत्तम पुरस्कार है। सूरदास का दान पृथ्वी या आकाश का दान था। जिसे स्तुति या कृति की चिंता नहीं होती, उसे राजा साहब की उदारता में कपट की गंध आ रही थी। वह यह जानने के लिए विकल हो रहा था कि राजा साहब का इन बातों से अभिप्राय क्या है। नायक राम राजा साहब को खुश करने के लिए सूरदास का गुणानुवाद करने लगे। धर्मावतार, इतने पर भी उन्हें चैन नहीं है। यहाँ धर्मशाला, मंदिर और कुआं बनवाने का विचार कर रहे हैं। राजा साहब, वाह, तब तो बात ही बन गई। क्यों सूरदास, तुम इस जमीन में से 9 बीघे मिस्टर जॉन सेवक को दे दो। उनसे जो रुपए मिले उन्हें धर्म कार्य में लगा दो। इस तरह तुम्हारी अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी और काम भी निकल जाएगा। दूसरों से इतने अच्छे दाम न मिलेंगे। बोलो, कितने रुपए दिला दूं? नायक राम सूरदास को मौन देखकर डरे कि कहीं यह इनकार कर बैठा तो मेरी बात गई। बोले, सुरे, हमारे मालिक को जानते हो ना, चतारी के महाराज हैं। इसी दरबार से हमारी परवरिश होती है। म्यूनिसिपैलिटी के सबसे बड़े हाकिम हैं। आपके हुक्म बिना कोई अपने द्वार पर खूंटा भी नहीं गाड़ सकता। चाहे तो सब इक्के वाले को पकड़वा ले, सारे शहर का पानी बंद कर दे। सूरदास, जब आपका इतना बड़ा अख्तियार है तो साहब को कोई दूसरी जमीन क्यों नहीं दिला देते? राजा साहब, ऐसे अच्छे मौके पर शहर में दूसरी जमीन मिलनी मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इसके देने में क्या आपत्ति है? इस तरह ना जाने कितने दिनों में तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होगी। यह तो बहुत अच्छा अवसर हाथ आया। रुपए लेकर धर्म कार्य में लगा दो। सूरदास, महाराज, मैं खुशी से जमीन ना बेचूंगा। नायक राम, सुरे, कुछ भंग तो नहीं खा गए? कुछ ख्याल है? किससे बातें कर रहे हो? सूरदास, पंडा जी, सब ख्याल है। आंखें नहीं है तो क्या अक्ल भी नहीं है? पर जब मेरी चीज है ही नहीं तो मैं उसका बेचने वाला कौन होता हूँ? राजा साहब, यह जमीन तो तुम्हारी ही है। सूरदास, नहीं सरकार, मेरी नहीं, मेरे बाप दादों की है। मेरी चीज वही है जो मैंने अपने बाह बल से पैदा की हो। यह जमीन मुझे धरोहर मिली है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। राजा साहब, सूरदास, तुम्हारी यह बात मेरे मन में बैठ गई। अगर और जमींदारों के दिल में ऐसे ही भाव होते तो आज सैकड़ों घर यूं ही तबाह न होते। केवल भोग विलास के लिए लोग बड़ी बड़ी रियायतें बर्बाद कर देते हैं। पंडा जी, मैंने सभा में यही प्रस्ताव पेश किया है कि जमींदारों को अपनी जायदाद बेचने का अधिकार न रहे, लेकिन जो जायदाद धर्म कार्य के लिए बेची जाए उसे मैं बेचना नहीं कहता। सूरदास, धर्मावतार, मेरा तो इस जमीन के साथ इतना ही नाता है कि जब तक जीऊं इसकी रक्षा करूं और मरूं तो इसे ज्यों का त्यों छोड़ जाऊं।
राजा साहब, लेकिन यह तो सोचो कि तुम अपनी जमीन का एक भाग केवल इसलिए दूसरे को दे रहे हो कि मंदिर बनवाने के लिए रुपये मिल जाए। नायक राम, बोलो सूर्य, महाराज की इस बात का क्या जवाब देते हो? सूरदास, मैं सरकार की बातों का जवाब देने जोग हूँ कि जवाब दूं? लेकिन इतना तो सरकार जानते ही हैं कि लोग उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लेते हैं। साहब पहले तो ना बोलेंगे, फिर धीरे धीरे हाथा बना लेंगे, कोई मंदिर में जाने ना पाएगा, उनसे कौन रोज रोज लड़ाई करेगा। नायक राम, दीन बंधु, सूरदास ने यह बात पक्की कही, बड़े आदमियों से कौन लड़ता फिरेगा। राजा साहब, साहब क्या करेंगे? क्या तुम्हारा मंदिर खोद कर फेंक देंगे? नायक राम, बोलो सूर्य, अब क्या कहते हो? सूरदास, सरकार गरीब की घरवाली गांव भर की भावज होती है। साहब किरस्तान है, धर्मशाले में तंबाकू का गोदाम बनाएंगे, मंदिर में उनके मजूर सोएंगे, कुएं पर उनके मजूरों का अड्डा होगा, बहू बेटियां पानी भरने ना जा सकेगी। साहब ना करेंगे, साहब के लड़के करेंगे, मेरे बाप दादों का नाम डूब जाएगा। सरकार मुझे इस दलदल में ना फंसाइए। नायक राम, धर्मावतार, सूरदास की बात मेरे मन में भी बैठती है। थोड़े दिनों में मंदिर, धर्मशाला, कुआं सब साहब का हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। राजा साहब, अच्छा यह भी माना, लेकिन जरा यह भी तो सोचो कि इस कारखाने के लोगों को क्या फायदा होगा। हजारों मजदूर, मिस्त्री, बाबू, मुंशी, लुहार, बढ़ई आकर आबाद हो जाएंगे, एक अच्छी बस्ती हो जाएगी, बनियों की नई नई दुकानें खुल जाएगी, आसपास के किसानों को अपनी शाक भाजी लेकर शहर न जाना पड़ेगा, यहीं खरे दाम मिल जाएंगे, कुंजरे, खटिक, ग्वाले, धोबी, दर्जी सभी को लाभ होगा। क्या तुम इस पुण्य के भागी न बनोगे? नायक राम, अब बोलो सूर्य, अब तो कुछ नहीं कहना है। हमारे सरकार की भलमनसी है कि तुमसे इतनी दलील कर रहे हैं। तुम्हारा हाकिम होता तो एक हुक्मनामे में सारी जमीन तुम्हारे हाथ में से निकल जाती। सूरदास, भैया इसलिए न लोग चाहते हैं कि हाकिम धर्मात्मा हो, नहीं तो क्या देखते नहीं है कि हाकिम लोग बिना डाम फूल सुअर के बात नहीं करते, उनके सामने खड़े होने का तो हिया भी नहीं होता, बातें कौन करता। इसलिए तो मानते हैं कि हमारे राजों महाराजाओं का राज होता तो हमारा दुख दर्द सुनते। सरकार बहुत ठीक कहते हैं, मोहल्ले की रौनक जरूर बढ़ जाएगी, रोजगारी लोगों को फायदा भी खूब होगा, लेकिन जहाँ यह रौनक बढ़ेगी वहाँ ताड़ी शराब का भी तो प्रचार बढ़ जाएगा, कस्बियाँ भी तो आकर बस जाएगी, परदेसी आदमी हमारी बहू बेटियों को घूरेंगे, कितना अधर्म होगा। देहात के किसान अपना काम छोड़कर मजूरी के लालच से दौड़ेंगे, यहाँ बुरी बुरी बातें सीखेंगे और अपने बुरे आचरण अपने गांव में फैलाएंगे। देहातों की लड़कियां बहुएं मजूरी करने आएंगी और यहाँ पैसे के लोभ में अपना धर्म बिगाड़ेगी। यही रौनक शहरों में है, वही रौनक यहाँ हो जाएगी। भगवान न करे यहाँ वह रौनक हो। सरकार मुझे इस कुकर्म और अधर्म से बचाए, यह सारा पाप मेरे सिर पड़ेगा। नायक राम, दीनबंधु, सूरदास बहुत पक्की बात करता है। कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर आपके अकबाल से सभी जगह घूम आया हूँ। जजमान लोग बुलाते रहते हैं, जहाँ जहाँ कल कारखाने हैं वहाँ यही हाल देखा है। राजा साहब, क्या बुराइयाँ तीर्थ स्थान में नहीं है? सूरदास, सरकार उनका सुधार भी तो बड़े आदमियों ही के हाथ में है। जहाँ बुरी बातें पहले ही से है वहाँ हटाने के बदले उन्हें और फैलाना तो ठीक नहीं है। राजा साहब, ठीक कहते हो सूरदास, बहुत ठीक कहते हो। तुम जीते, मैं हार गया। जिस वक्त मैंने साहब से इस जमीन को तय करा देने का वादा किया था, ये बातें मेरे ध्यान में न आई थी। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं साहब से कह दूंगा सूरदास अपनी जमीन नहीं देता। नायक राम, देखो सूरदास को किसी बात की तकलीफ ना होने पाए। अब मैं चलता हूँ। यह लो सूरदास, यह तुम्हारी इतनी दूर आने की मजबूरी है। यह कहकर उन्होंने 1 रुपया सूरदास के हाथ में रखा और चल दिए। नायक राम ने कहा, सूरदास, आज राजा साहब भी तुम्हारी खोपड़ी को मान गए। हम सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी रंगभूमि भाग 7। धन्यवाद।